तो कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके बैंक अकाउंट जो हैक होने से बचाने के तरीकों के बारे में। जो हैकर आपके अकाउंट को हैक करते हैं या आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं, वो कैसे करते हैं? तो जो तरीके हैं उनके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो हम ये बताएँगे कि आपको क्या नहीं करना है और उसके बाद आपको क्या करना है। तो जो पहला जो इनका तरीका है कि आप किसी अनसिक्योर साइट को या किसी अनजान आदमी द्वारा भेजे हुए लिंक को आप क्लिक करते हैं, तो उससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए अनजान आदमी द्वारा भेजे हुए किसी भी लिंक पर आपने क्लिक नहीं करना है। दूसरा जो तरीका है कि आप कमज़ोर पासवर्ड रखते हैं। तीसरा तरीका है कि आप कोई अनजान आदमी द्वारा भेजे हुए ऐप को इंस्टॉल करते हैं। और चौथा है कि आप किसी को अपना ओटीपी फ़ोन पे बता देते हैं। तो ये ऐसे तरीके हैं कि जिनसे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आप अपने अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला जो है वो है कि आपको सबसे मजबूत पासवर्ड रखना है। मजबूत पासवर्ड कैसे बनेगा? मजबूत पासवर्ड आप जो बनाओगे वो होना चाहिए अल्फ़ा न्यूमेरिक, कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। अब बहुत सारे लोग तो इसको जानते ही होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो नहीं जान पा रहे हैं। वो अल्फ़ा न्यूमेरिक तो आपको पता ही है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल, कैपिटल, स्मॉल। और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि नेबरहुड है उनका, डॉगी का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत जल्दी गेसेबल हैं। और 1 2 3 4 5 तो ये तो कदापि आप यूज़ ना करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है कि आप ओटीपी किसी को अगर फ़ोन पे बता देते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कोई भी आदमी है, अगर वो चाहे बोल रहा हो कि मैं आपके बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ या मैं बैंक का एम्प्लॉयी हूँ, तो आपने यकीन नहीं करना है, आपने बोलना है कि हम वहीं आके बात करेंगे, वहीं हम बताएँगे। इस तरह से आपने अपने फ़ोन पे किसी को भी ओटीपी नहीं बताना है। और दूसरा जो कारण है, वो पासवर्ड आप सब जगह यूज़ ना करें। जैसे आपने एक कोई अच्छा-सा पासवर्ड बनाया, उसको आपने अपने इंटरनेट बैंकिंग में भी यूज़ कर लिया, उसको अपने गूगल में भी यूज़ कर लिया, गूगल पे में या फ़ोन पे में। तो इस प्रकार एक पासवर्ड आप सब जगह यूज़ ना करें, अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग आप पासवर्ड बनाएँ। और चाहे उनको आप एक डायरी में रखें और डायरी को किसी सुरक्षित स्थान में लॉक करके रखें। तो इस तरह से आप अपने खाते को सेफ रख सकते हैं। एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि पासवर्ड भी होगा और आपका बायोमेट्रिक भी होगा। पासवर्ड और बायोमेट्रिक आप दोनों का यूज़ उसमें कर सकते हैं। आजकल बहुत से बैंक ये सुविधा देते भी हैं, उसमें बायोमेट्रिक का आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से उसमें सेधमारी बहुत ना के बराबर हो जाती है उसकी संभावना। और फेक कॉल और जो मैसेज आते हैं, उनसे भी आप सावधान रहें। वो फेक कॉल मैंने पहले बता ही दिया था आपको कि वो हो सकता है कि बोल रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, तो आपने उस पे ध्यान नहीं देना है। और कोई ये आपके मोबाइल में अनजान लिंक भेज दिए, उसमें बोले कि ऐप को डाउनलोड करें, तो आपने ऐसा नहीं करना है अनजान आदमी के द्वारा। और अपने जानने वाले लोगों के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन अनजान आदमी के द्वारा भेजे हुए लिंक को आप क्लिक ना करें। और कारण है कि पब्लिक प्लेस में आपका हो सकता है नेट ना चल रहा हो, आप का मोबाइल का कनेक्टिविटी का इश्यू हो और आप सोच रहे हैं कि मैं
रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ तो चलो 2 मिनट के लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं वाईफ़ाई यूज़ कर लेता हूँ इनका। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है, आपने वाईफ़ाई यूज़ करा तो आप उसमें अपना बैंक से रिलेटेड या गूगल पे से रिलेटेड कुछ भी अपना इस तरह का ऐप ना खोलें उस समय। और हो सके तो आप अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ही अनसिक्योर जगह होती है जहाँ से आप इजीली एक्सेस हो सकते हो, आपका मोबाइल इजीली एक्सेस हो सकता है, इजीली हैक हो सकता है। मतलब ये सबसे मतलब एक जो मतलब कॉमन तरीका होता है हैकिंग का, वो ये है कि आप पब्लिक प्लेस में वाईफ़ाई का यूज़ करेंगे। तो इसलिए पब्लिक प्लेस में वाईफ़ाई से बचें और जो उनके चार्जिंग पोर्ट हैं, उनसे भी बचें। वो चार्जिंग पोर्ट में जैसे पोर्ट में लगाए होते हैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह में, तो आप उनसे भी आपको बचना चाहिए। आपके पास अपना गैजेट्स वगैरह सब होने चाहिए चार्जिंग के, तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचना। तो ये आपका अकाउंट। और एक है कि आप फ्रीक्वेंटली 6-6 महीने में अपने पासवर्ड को बदलते रहें। और पासवर्ड जब बदलें तो अपनी डायरी में उसको नोट कर लें और डायरी को किसी सेफ स्थान पर लॉक करके आप रखें। और कभी भी अगर आपको शक हो जाए कि मेरा खाता हैक हो चुका है, तो आप तुरंत उस बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और या आप तुरंत बैंक में जाके अपने खाते को होल्ड लगवा सकते हैं, स्टॉप लगवा सकते हैं। फ्रॉड हो गया तो उसके लिए एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, उसका कॉल सेंटर है 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर एक रिटर्न में आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं बाय ईमेल। वो साइट का एड्रेस है cybercrime.gov.in। उसमें आप रिटर्न एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और टेलीफोनिक 1930 में कॉल करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं फ्रॉड की। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको तरीके बताई, इनको यूज करके आप अपने अकाउंट को 99% बोलो तो 100% आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। और जहाँ तक हम लोग हैं, हम भी इन्हीं तरीकों को यूज करके आप अपने अकाउंट को सेव करते हैं और आप भी अपने अकाउंट को सेव रखिए। अपने जीवन की जो मेहनत से आपने खून पसीने से कमाई हुई कमाई है, उसको सुरक्षित रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।